शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आती है, उसे हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये महाशिवरात्रि शिव उपासना का विशेष पर्व माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो लोग एक वर्ष तक कोई भी व्रत नहीं कर पाते, अगर वो एक दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि के दिन व्रत रख लें, तो वर्ष भर के सभी व्रतों का फल उन्हें एक महाशिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। कब है महाशिवरात्रि? देखिए, महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का संयोग इस बार 15 फरवरी की रात्रि को मिल रहा है, इसलिए इस बार जो महाशिवरात्रि मनाई जाएगी वो 15 फरवरी को मनाई जाएगी। जो लोग भी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी है। शिवरात्रि वैष्णवों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वो शिव भक्तों के लिए है। अब कोई कहे कि हम तो वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखें? तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिव भक्तों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि, उतनी ही महत्वपूर्ण सभी भक्तों के लिए है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा अपने भक्तों पर होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, यानी कन्यत्र लिंगानी अस्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस तस्याम रात्रो यतो हरः शिवरात्रिस ततः प्रोक्तः तेन सा हरिवल्लभा। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी चल या अचल शिवलिंग है ना, महाशिवरात्रि के दिन उसमें विशेष रूप से महादेव प्रकट होकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अब ये चल शिवलिंग क्या है? हम अपने घर में जो शिवलिंग बिठा रहे हैं ना, वो चल शिवलिंग कहा जाता है। जिसकी हम प्रेम प्रतिष्ठा करते हैं वो चल शिवलिंग है। और जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में बिठाई जाती है, उसे अचल शिवलिंग कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि इस शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि को भगवान शिव इस पृथ्वी के सभी शिवलिंग में परम कृपालु रूप धारण करके विराजमान होते हैं और सभी भक्तों पर निश्चित ही कृपा करते हैं। सज्जनों, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो नारायण के भक्त हैं, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों करें? याद रखिएगा, ये महाशिवरात्रि भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर को सबसे अधिक यदि कोई प्रेम करता है तो वो नारायण भगवान करते हैं, और नारायण भगवान को सबसे अधिक यदि कोई प्रेम करता है तो वो भगवान शंकर करते हैं। सज्जनों, इस भेद में मत रहिएगा कि शिवरात्रि शिव जी के लिए है, हम तो वैष्णव हैं, हम तो हरि भक्त हैं, हम ये व्रत क्यों करें? इस भेद से बिल्कुल आप बाहर निकल करके शिवरात्रि के दिन आप पूजन करिएगा, भगवान की भक्ति करिएगा, भगवान की उपासना करिएगा। जो वैष्णव भी हैं या किसी के भक्त हैं, अगर वो शिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना कर लें तो उनके इष्ट देव उनके ऊपर निश्चित ही कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान शिव के बिना किसी भी देव की नहीं चलती। भगवान हरि तो दिन रात भगवान शिव को ही भजते रहते हैं, उनका ही ध्यान करते रहते हैं। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो मेरे कहने का मतलब, आप किसी भी देवता के भक्त हैं, आपके कोई भी आराध्य हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो सूर्य भगवान हो, और चाहे वो गणेश जी हों, आपके आराध्य कोई भी हैं, आप शिवरात्रि का व्रत रखिए, शिव जी का पूजन करिए, आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा कर देंगे। और जो वैष्णव हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, तो भगवान विष्णु तो वैसे ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान शंकर की कृपा तो आपके ऊपर होगी ही होगी।
क्योंकि शिव और राम में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शिव जी राम को भजते हैं तो राम जी शिव जी को भजते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन कौन व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रख सकता है। तो शास्त्र कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, सधवा हो या विदुर हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को चाहिए कि वो महाशिवरात्रि का व्रत रखे, अगर उसके शरीर में शक्ति है तो। शास्त्रों में वर्णन आया है, सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम, यानी सभी तीर्थों में स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है, संसार के सभी वस्तुओं को दान करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल तत्फलम कोटि गुणतम शिवरात्रि व्रते कृते। शास्त्र का कहना है कि वो फल जो सभी तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, वो फल जो सब वस्तु को दान करने में मिलता है, अगर कोई सच्ची निष्ठा से महाशिवरात्रि का व्रत रख करके 4 पहर की पूजा कर ले रात्रि को, महाशिवरात्रि के दिन, तो वो सारे फल उसे एक व्रत से और एक दिन एक रात्रि उपासना करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए सज्जनों। भगवान शिव के मंदिर में जाइए और विधि विधान से उनका पूजन करिए। और अगर मंदिर आप नहीं जा पा रहे, शिव जी का पूजन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम भगवान शिव के ध्वजा का दर्शन करिए, भगवान शिव के शिखर का दर्शन कर लीजिए और घर में ही शिव जी का पूजन करिए। मंदिर में भीड़ बहुत है, आप शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शिव जी को दूर से प्रणाम कर लीजिए और दूर से ध्वज का और शिखर का दर्शन कर लीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप मंदिर जा कर के विधि के साथ शिव जी का पूजन कर सकते हैं तो करिए, और यदि मंदिर जाकर आप शिव जी का पूजन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने घर में ही शिवरात्रि के दिन आप शिव जी का पूजन करिए। और अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो बात ही क्या है, तब तो आनंद ही है, क्योंकि शिव जी तो परम कृपालु हैं। एक दिन अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो मेरे महादेव कृपा करके आपका भंडार भर देते हैं। शिव महापुराण में प्रमाण आया है कि एक शिकारी ने अनजाने में शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 प्रहर की पूजा कर ली। अनजाने में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव जी के लोक चला गया, भगवान शिव के धाम चला गया। अब आप सोचिए, जो शिकारी है, जिसने जीवन भर पाप किया, जिसने जीवन भर जीवों की हत्या की, उसने अनजाने में जब शिव जी की भक्ति कर ली, शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर का पूजन अनजाने में कर लिया, तो सब परिवार वो शिव जी के धाम चला गया। अगर आप भक्ति भाव से करेंगे तो क्या आपके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करेंगे? निश्चित ही कृपा करेंगे। एक बार यमराज जी ने अपने दूतों को बुला करके कहा कि जो भी शिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन करे, शिव जी के लिए व्रत करे और रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करे ना, वो व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के सपरिवार भगवान शिव जी के लोक जाता है। यमराज ने अपने दूतों को एकदम सख्त निर्देश दिया कि उस व्यक्ति के पास भी मत जाना जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का पूजन करता है, उसको स्पर्श भी मत करना। कुलम तारयेत सर्वम येन तत्र उपोषितम न तस्य पुनरावृत्ति कल्पकोटि सतेरिपिहि। यमराज कहते हैं कि जो शिवरात्रि के व्रत का पालन करता है, जो शिव जी की उपासना करता है, जो महाशिवरात्रि के दिन शिवालय जाता है, जो रात्रि जाग करके 4 पहर में भगवान शंकर का पूजन कर ले, वो निश्चित ही भगवान शिव जी के लोक जाता है, शिवलोक जाता है, और कभी भी वो धरती पर जन्म नहीं लेता, वो मुक्त होकर के शिव में ही समाहित हो जाता है। बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी शिवरात्रि का पालन अवश्य करिए। भगवान शिव परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। एक बार भक्ति करके तो देखिए। शिवरात्रि के दिन एक दिन का पूजन, एक रात्रि का पूजन आपको 1 वर्ष के पूजन का फल प्रदान करता है।
अब आप कहेंगे कि जब एक वर्ष का फल पूजन का, एक वर्ष का पूजन का फल जब हमें एक दिन में ही प्राप्त हो रहा है तो हम रोज क्यों पूजन करें, हर सोमवार का व्रत क्यों करें, प्रदोष व्रत क्यों करें, एक ही महाशिवरात्रि का व्रत करके हम एक वर्ष का फल प्राप्त कर ले, रोज क्यों करना। तो देखिए, भोजन हमें रोज चाहिए। शरीर को चलाना है तो भोजन हम रोज करते हैं। अगर कोई ये कहे कि एक दिन तो हमने भोजन कर लिया, अब रोज हम भोजन क्यों करें, तो शरीर नहीं चलने वाला। ऐसे ही अगर भक्ति भजन साधना हम रोज नहीं करेंगे, अगर भगवान के समीप हम रोज नहीं जाएंगे, तो ये जीवन भी नहीं चलने वाला। क्योंकि हम न जाने कितने पाप करते रहते हैं दिन भर, कैसे कटेगा, नरकगामी हो जाएंगे, फल भोगना पड़ेगा। तो कम से कम धर्म करके, सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके हम अपने बुरे कर्मों को काट ले, पाप को काट ले, ताकि अंत में हम सबको भगवान का धाम मिले। इसलिए हमें सभी व्रतों का पालन करना चाहिए, जितना संभव हो सके। हमें भक्ति भजन करना चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और हमें भगवान का ही सानिध्य लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। अरे भाई, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्रागट्य हुआ था शिवलिंग के रूप में। और ये महाशिवरात्रि ये कोई साधारण रात्रि नहीं है, ये योगियों की रात्रि है, मौन रहने की रात्रि है, शांत रहने की रात्रि है, साधना करने की रात्रि है, दुख और दरिद्रता को दूर करने की रात्रि है, अपने पापों को समाप्त करने की रात्रि है, शिव उपासना की रात्रि है। और उपासना करके काल हर, दुख हर, ताप हर, पाप हर, संताप हर, हर 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 महादेव कह करके अपने जीवन के सभी पापों को मिटाने की रात्रि है। इसलिए इस दिन शिव उपासना अवश्य करिए। शिवरात्रि की रात्रि को आप सभी एक एक दीप भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जलाइए। इतने मात्र से शंकर जी कृपा कर देते हैं। शिव जी के ध्वज का दर्शन करिए, अगर संभव हो तो एक ध्वज भगवान शिव को अर्पित करिए। वो एक ध्वज आपके जीवन में समृद्धि ले आएगा, आपके जीवन को विकास की ओर ले जाएगा। तो 15 फरवरी को आप सभी महाशिवरात्रि का उत्सव मनाइए, खूब भगवान शिव की उपासना करिए। निश्चित ही भगवान महादेव सबके ऊपर कृपा करेंगे।